Hello and welcome to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5, that is Golu grows a nose, and this chapter is taken from your class 7th and alien handbook. And student, ये जो chapter है गोलू grows a nose, बेसिकली ये एक स्टोरी है और ये राइट की है रुडयार्ड किपलिंग ने। इस स्टोरी में क्या है, गोलू यानी कि एलिफेंट का नेम है गोलू। स्टार्टिंग में क्या बताया गया थी, एलिफेंट की जो है नोज तो थी बट उनकी ट्रंक नहीं थी। कैसे एलिफेंट को उनकी ट्रंक मिली, इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, हरी अप, ओपन योर बुक, क्लास 7 एंड एलियन हैंड, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 30। गोलू ग्रोस अ नोज। ओके, so students, long ago the elephant had no trunk. बहुत लंबे टाइम पहले जो एलिफेंट थे उनकी ट्रंक नहीं थी, यानी कि उनकी सूंड नहीं थी। He had only a bulgy nose as big as a boot. उनकी जो है सिर्फ एक बल्जी सी नोज थी, बूट की तरह, जैसे शू होता है उसकी तरह। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वो जो है अपनी नोज को विगल कर सकता था, मीन्स हिला सकता था साइड टू साइड, बट अपनी नोज से कोई भी चीज पिकअप नहीं कर सकता था। There was a baby elephant called गोलू। यहाँ पर जो है एक बेबी एलिफेंट है, ठीक है, एक एलिफेंट का बच्चा है जिसका नेम है गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसकी भी जो है ट्रंक नहीं है, उसकी एक बल्जी नोज है, एक स्मॉल से बूट की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अब गोलू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। He asked his tall aunt the ostrich, why don't you ever fly like other birds? तो गोलू जो है अपनी टोल आंट के पास जाता है, और उसकी टोल आंट कौन है, ओस्ट्रिच, और उनको कहता है Why don't you ever fly like other birds? कि तुम जो है दूसरे बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हो? Then he asked his tall uncle the giraffe. फिर वो अपने टॉल अंकल के पास जाता है, जिराफ के पास जाता है, What makes your skin so spotty? कि तुम्हारी स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स है, इतने सारे धब्बे हैं, कि किसने बनाए, कैसे बने? He asked his huge uncle the hippopotamus, Why are your eyes always so red? फिर वो जो है अपने ह्यूज अंकल के पास जाता है, उनका नेम क्या है, हिपोपोटामस, ठीक है। फिर वो उनके पास जाके कहता है कि तुम्हारी आईज जो हैं वो रेड क्यों रहती हैं हमेशा? He asked his hairy uncle the baboon, Why do melons taste like melons? फिर वो जो है अपने हेयरी अंकल के पास जाता है, ठीक है, बबून जिनका नेम है। फिर वो उनको बोलता है कि मेलन जो है कि खरबूजे जो है वो खरबूजे की तरह टेस्ट कैसे करते हैं? द ostrich, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बबून had no answer to गोलू's question. तो जो ऑस्ट्रिच होती है, ठीक है, और कौन होता है, बबून, जिराफ, हिपोपोटामस, इन सबके पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं होता। गोलू इज अ नोटी बेबी। गोलू जो है वो बहुत ही नोटी बेबी है, वो बहुत ही शरारती है, वो ऐसा बोलते हैं। He asked some difficult questions. तो वो बोलते हैं कि गोलू तो बहुत शरारती है और वो हमसे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता रहता है, मींस मुश्किल क्वेश्चंस पूछता रहता है। One day गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her, What does the crocodile have for dinner? एक दिन क्या होता है, गोलू किससे मिलता है, मैना बर्ड से मिलता है, और वो कहाँ बैठी होती है, सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, बुश के बीच में बैठी होती है, मींस झाड़ियों के बीच में बैठी हुई होती है। एंड ही आस्क्ड हर, तो गोलू उससे जाके पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर के लिए क्या लेता है? द मैना सेड, फिर मैना उसे जवाब देती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, कि तुम जो है ग्रासी लिम्पोपो रिवर के वहां जाओ और वहां जाकर के ढूंढो। गोलू वेंट होम, गोलू जो है घर चला जाता है। He took 100 sugar canes, वो जो है अपने घर से 100
गन्ने उठाता है, 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केले उठाता है, एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन्स खा लेता है। देन ही सैड टू हिज फैमिली गुड बाय, फिर वो अपनी फैमिली को बोलता है गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं जो है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के वहां जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, मैं ये ढूंढने जा रहा हूँ कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर के लिए क्या लेता है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब गोलू ने जो है कभी भी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था, गोलू नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल जो है वो कैसा दिखता है। He met a python and asked him, तो गोलू जो है पाइथन से मिलता है, यानी कि अजगर से मिलता है जिसका नाम होता है पाइथन, और उससे पूछता है Have you ever seen a crocodile? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर के लिए क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. तो पाइथन जो अजगर होता है वो ट्री की ब्रांच पे ऐसे लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो जब गोलू उसके पास क्वेश्चन करने के लिए आता है, वो जो है अपने आप को अनफोल्ड कर लेता है ब्रांच से, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू coil अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू। गोलू क्या करता है, उस पाइथन की हेल्प करता है वापस से ब्रांच पे कॉइल होने के, लिपटने की, और उसको गुड बाय कह के चला जाता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू जो है अपना शुगर केन्स खाता हुआ जो घर से लेकर के आया था, बनाना खाता हुआ, मेलन खाता हुआ वहां से चला जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो जो है कहाँ पहुंचता है, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के एज पर, लिम्पोपो रिवर के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा अ लॉग ऑफ वुड। तो क्या हुआ, रिवर के बैंक पर यानी कि रिवर के किनारे पर वो क्या देखता है, ऐसे लकड़ी के गट्ठे, ठीक है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, एक्सक्यूज मी सैड गोलू। तो वो कहता है कि ये जरूर क्रोकोडाइल है जो उसके ऊपर विंक कर रहा है। एक्सक्यूज मी सैड गोलू। गोलू कहता है एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। इट वॉज द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल वापस ऐसे विंक करता है, लाइक होता है ना पलक झपकाता है, फिर क्या करता है, मिट्टी में से आधा बाहर निकल करके आ जाता है, ठीक है। कम हेयर लिटिल वन सैड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जो है उस गोलू को कहते हैं कम हेयर लिटिल वन, इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो है वो गोलू को कहता है कम हेयर लिटिल वन, कि मेरे पास आओ, मैं जानना चाहता हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, वो मगरमच्छ वाले आंसू बहा देता है ये शो करने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड। अब गोलू बेचारा थोड़ा सा डर जाता है। अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, बट वो जो है रिवर के किनारे पर बैठ जाता है, ठीक है। यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। फिर गोलू क्रोकोडाइल से पूछते हैं कि तुम ऐसी पर्सन हो जिसको मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन आई विल विस्पर द आंसर टू यू सैड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल कहता है कम हियर लिटिल वन, इधर आओ, विस्पर, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज। अब गोलू क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा डाउन होता है और क्रोकोडाइल के फेस के पास ऐसे जाता है कि हाँ वो मुझे बताएगा। क्रोकोडाइल क्या करता है, एकदम गोलू की नोज को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, और अपने मुंह में दबा लेता है। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो पता क्या कहता है क्रोकोडाइल, कि मुझे लगता है आज तो एक बेबी एलिफेंट मेरा
डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू। तो गोलू चिल्लाने लगता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो जो पाइथन होता है ना, जिससे गोलू पहले मिला था, ठीक है, और फिर वो वापस से अनकॉइल्ड होकर के ट्री की ब्रांच से अनकॉइल्ड होकर के बाहर आया था, बट उससे गोलू को कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो जो है पाइथन, जब गोलू चला जाता है, पाइथन जो है गोलू को पीछे करते करते वो रिवर के वहां पहुंच जाता है। फिर जब पाइथन सब देख रहा था कि क्रोकोडाइल ने कैसे गोलू की नोज को मुंह में ले लिया, फिर पाइथन आता कहता है, गोलू जितना हार्ड तुम खींच सकते हो ना खींचो, अगर तुम नहीं खींचोगे तो ये जो क्रोकोडाइल है ये तुम्हें स्ट्रीम में ले जाएगा, नदी में ले जाएगा। तो तुम जितना हार्डली खींच सकते हो ना अपने आप को खींचो पीछे की तरफ। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू जो है आराम से अपने छोटे छोटे पाँव पे बैठ जाता है और ऐसे खींचता रहता है जोर जोर से जितना खींच सकता है। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. अब क्रोकोडाइल भी जो है वो अपनी टेल के पीछे से स्लिप हो रहा होता है, कहाँ पर, अपना स्क्रीम में जा रहा होता है, उसकी नोज को खींचते खींचते, और इधर से गोलू खींच रहा होता है, इधर से क्रोकोडाइल, इधर से गोलू, इधर से क्रोकोडाइल, दोनों आपस में जो है खींच रहे होते। क्रोकोडाइल उसकी नोज को खींच के स्ट्रीम में ले जाना चाहता है और गोलू जो है अपनी नोज को बचा रहा होता है अपने दम से। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." तो फिर क्या होता है ये देखो, ये जो पाइथन है ना, पाइथन पेड़ से उतर करके गोलू के स्टमक पे लिपट जाता है और गोलू को कहता है, "Let's pull harder", और जोर से खींचो तुम, ठीक है। मीन्स पाइथन जो है गोलू की हेल्प करता है। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड गोलू क्या करता है, चारों लेग से ऐसे मिट्टी में गड़ा लेता है और ऐसे खींचता है अपने आप को। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब नोज जो है वो भी ऐसे खींचती जाती है, खींचती जाती है, खींचती जाती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। तो क्या होता है, जैसे ही गोलू ऐसे खींच रहा होता है और वो पाइथन ऐसे खींच रहा होता है, वो खींचते खींचते गोलू की नोज जो है वो लॉन्गर होती जाती है, स्ट्रेच होती जाती है, और गोलू को जो है बहुत हर्ट भी हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet long बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब गोलू की नोज जो होती है वो 5 feet बड़ी हो जाती है, ठीक है, बट एट लास्ट गोलू जो है वहां से फ्री हो जाता है। क्लियर? Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and used it in the great grassy Limpopo river to cool. अब गोलू क्या करता है, बैठ जाता है, जब उसकी नोज छूट जाती है अपनी नोज को बनाना लीफ में रैप करके और उसे जो है पानी में छोड़ देता है ताकि गोलू की नोज को आराम मिले और उसकी नोज जो है वो श्रिंक हो जाए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with his it hit and fly dead. तो क्या होता है, गोलू जो है वहां पे, गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू जो है वहां पर 2 days तक बैठा रहता है कि उसकी नोज जो है वो ठंडी हो जाएगी और श्रिंक हो जाएगी। It grew cool but it didn't shrink. अब गोलू की नोज कूल तो हो जाती है, ठंडी तो हो जाती है, बट वो श्रिंक नहीं होती है। At the end of the second day a fly came. तो क्या होता है, जब दूसरे दिन का एंड होता है ना, एक फ्लाई आती है, यानी कि मक्खी उड़ती हुई आती है और गोलू को स्टंग करती है, डंक मारती है उसके शोल्डर पर। गोलू लिफ्टेड हिज नोज एंड विद इट हिट एट द फ्लाई डेड। अब गोलू क्या करता है, अपनी नोज उठाता है और उसको ऐसे मारता है और फ्लाई वही की वही मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। अब पाइथन कहते हैं, देखो, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज्ड फ्लाई एंड ईट अ लिटिल नाउ। तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया था अपने स्मॉल नोज के साथ, बट अब जब तुम्हारी नोज लॉन्ग है तो तुम ऐसा कर पाते हो, फ्लाई को तुमने हिट किया और वो मर गई, ठीक है। अब जो है कुछ और खाने के लिए ट्राई करो। गोलू
his trunk and plucked a large bundle of grass. अब गोलू क्या करता है, अपनी ट्रंक को उठाता है और ग्रास के इतने सारे बंडल को, ढेर को खींचता है अपनी ट्रंक से. He dusted it against with four legs and stuffed it into mouth. अब वो क्या करता है, अपने चारों लेग से उसकी डस्ट को झाड़ता है और अपने माउथ में खा लेता है. Advantage number 2, he's the python. You couldn't have done it with small nose. Don't you think the sun is too hot now? तो पाइथन कहते हैं देखो अब ये तुम्हारी दूसरी एडवांटेज है कि जब तुम्हारी नोज स्मॉल थी तुम ऐसा नहीं कर पाते थे. अब तुम्हारी स्मॉल जो है इतनी बड़ी ग्रो करके लॉन्ग हो चुकी है तो तुम जो है ऐसा कर पा रहे हो. तब वो कहते हैं क्या तुम्हें लगता नहीं है कि जो सन जो है वो बहुत गर्म हो गया है. गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब गोलू क्या करता है, जो बैंक होता है, रिवर का जो किनारा होता है वहां से जो है मड उठाता है, रेत उठाता है और उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद जो उसे अपने शोल्डर पर थ्रो कर लेता है. ठीक है, स्लैप हिज इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर जो है स्लैप कर लेता है, मींस फैला लेता है. एडवांटेज नंबर 3, ही इज द पाइथन. अब पाइथन क्या कहता है, एडवांटेज नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज, कि तुमने जो है ऐसा कभी भी स्मॉल नोज के साथ नहीं किया था. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली. अब गोलू कहता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. मैं ये सब चीजें याद रखूंगा और मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा. तो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी गोलू ग्रोस अ नोज. नाउ यू ऑल गाइस नो कि गोलू ने जो है कि एलिफेंट की जो है ट्रंक कैसे ग्रो हुई, कैसे लंबी हुई, बट स्टार्टिंग में वो नहीं थी. आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको सुन के बहुत मजा भी आया होगा. तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.